सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। ये वाला श्लोक पढ़ना है। एक मिनट। जो टीका था वो बहुत बड़ा है, वो हम छोड़ देते हैं। 143 नंबर का जो श्लोक है ये पढ़ना है। कुटी प्रावेशिक जो है, एक मिनट, इसको मैं बड़ा करता हूँ। 143 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय वीना मैडम जी आप पढ़ सकती हैं। देखिए अनम्यूट कर पा रही हैं आप अपने आप को, वीना मैडम? यस देखिए। सर, कर रही हूँ। हो हाँ गए एडमिट। हाँ। तो 143 नंबर का जो श्लोक है ये प्लीज पढ़िए। देखिए फिर से म्यूट हो गया आपका, एक मिनट। 143 नंबर का जो श्लोक है ये कृपया पढ़िए। 143 हाँ पढ़ रही हूँ सर। हाँ कटि प्रदेश क्षणिना परि परिच्छेदवता हितः अतो अन्यथा तु ये तेषां सौहि सौर्यमारुतिको विधिः। जी। आपके पीछे पीछे शायद लोग नहीं पढ़ेंगे अभी, हाँ नींद में। रुकिए हिंदी रुकिए पढ़ती हूँ। रुकिए, मैं हिंदी लेके आता हूँ आपको। हिंदी ओके लेके ओके। आता हूँ, एक मिनट। हाँ ये पढ़िए, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ इस साइड है, देखिए 143 हाँ का हिंदी। पढ़ रही हूँ सर। हाँ और भी श्लोक है इसमें शायद। 143 का एक ही श्लोक है यहाँ पे, अन्य प्रयोजन से रहित। अन्य प्रयोजन से रहित तथा परिवार युक्त के लिए कुटी प्रवेश रूप विधि हितकारी है। इससे जो विपरीत परतंत्र तथा परिवार रहित है उनके लिए सौर्य मारुतिक सूर्य और वायु के संबंधी विधि हितकारक है। जी। तो अन्य प्रयोजन से रहित और परिवार युक्त के लिए कुटी प्रवेशिक रूप विधि हितकारी है। इससे जो विपरीत परतंत्र या परिवार रहित है उनके लिए सौर्य मारुतिक, मतलब सूर्य और वायु से जो है ना कि सूर्य का प्रकाश नहीं लगना चाहिए वायु। हम लोग कुटी प्रवेशिक में सूर्य और वायु को नहीं होने देते हैं डायरेक्ट संपर्क, लेकिन बाकी के लिए वो विधि हितकारी है, ऐसा बता रहे हैं। इसका टीका पढ़िए। शनिना व्यापार करण। शनिना व्यापार करण प्रति स्वतंत्राणां तथा परिवारक्षदावता सपरिवाराणां कुटी प्रवेश लक्षणों विधीयत। अत अस्मात् ये अन्यथा परतंत्रा परिवार रहिता
तेषां सौर्यमारुतिको विधिः हित। अच्छा, शनिना का मतलब है व्यापार करण प्रति स्वतंत्राणाम तथा हाँ, परिच्छदवता सपरिवाराणाम कुटी प्रवेशिकों विदहिता। मतलब यहाँ पे स्वतंत्र रूप से जो हम कुटी प्रवेशिक प्रयोग कर रहे हैं वो परिवारों के लिए कुटी प्रवेशिक लक्षण विधि हित, ऐसा जो विधि है वो हितकारी है। अत मतलब अस्मात् परतंत्र प्रवाह रहिता तेषां स्वतंत्र विधि। अन्य जगह पे परतंत्र रूप से परिवार के रहित अकेले रहना और सूर्य और मारुत मतलब सूर्य और वायु से जो हम लोग परहेज करके कुटी में प्रवेशित करते हैं वो विधि हितकारी होता है। 144 नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? यहाँ पे और भी वैद्य लोग हैं। शशि मैडम आप पढ़ना चाहेंगी या सपना मैडम? 144 पढ़ना है। प्लीज आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। शायद नींद में, तो वीना मैडम आप ही पढ़ दीजिए। जी सर। वात आतपसः योगा वक्षन्ते तो विशेषतः सुखोपचारा भ्रशयपि येन देहस्य बाधका। तो माता तपसः योगा यक्ष्यन्ते हतो तो विशेषतः विशेषतः उपचारा सुखोपचारा भ्रशयपि येन येन देहस्य देहस्य साधका। बाधकः। हाँ, अब इसका हिंदी पढ़ते हैं। जी सर। हाँ, 144 वातातप रसायन, 144 का टीका। रीना ओ या शुद्ध चित्तस्य पूर्तो, नहीं, ये आप भी है हिंदी ना। वाला पढ़िए ना, 144 का हिंदी वाला पढ़िए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ, 144 का हिंदी वाला। इस कारण से वायु तगा धूप को सहने वाले जो योग है उनको विशेष कर कहेंगे। जो सुख उपचार वाले है तथा व्यापत्ति में भी देह को अधिक दुखी नहीं कहते। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो वायु और धूप को सहने वाले जो योग हैं वाततपिक रसायन के लिए, कुटी प्रावेशिक तो सूर्य और वायु से दूर रखने वाला है, लेकिन जो वायु और धूप को सहने वाले योग हैं वो विशेषकर कहेंगे जो सुख उपचार वाले हैं तथा व्यापत्ति में दुख को देह को अधिक दुखी नहीं करते, वो वाततपिक रसायन जो है वो हम बताएंगे। इसका टीका पढ़िए 144 का। अत अस्माच्च हेतु। अत अस्माच्च हेतु ये वाततपसः योगास्ते विशेषेण वक्षन्ते तथा येन दुःखावह भ्रशे अपि व्यापत्ताद् अपि शरीरस्य न पीडाकृत। अत अस्माच्च हेतु, अत का मतलब है कि ये जो हमारा हेतु है जहाँ पे वात और आतप को सहन करने वाले विशेष रूप से जो रसायन है वो हम कहेंगे। ये तथा ये न सुखा दुखावहा, वो दुख नहीं देते हैं। अगर सूर्य और वायु का सेवन हो गया, सनलाइट और हवा मिल गया तो दुख नहीं देते। भ्रंशयपि व्यापत्ता वपि शरीर से न पीड़ा कृत, उससे व्यापत्ति नहीं होती, कॉम्प्लिकेशन नहीं होते और शरीर को पीड़ा नहीं करते हैं वो। ऐसे वाततपिक रसायन के बारे में बताएंगे। चलिए 145 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय हरिहर सर जी आप पढ़ सकते हैं? जी सर। हाँ। शीतोदकम पयः। शीतोदकं पयः क्षौद्रधृतम् एकशो द्विसह त्रिसह शीतोदकं चोदकं पयः पय क्षौद्रं चोद्रं वित्तमेको वित्तमेकं द्विषः। कशो द्विष त्रिसह समस्तमथवा प्राकपितस्थापयेदय त्रिशस्समस्तमथवा प्राक्पीतं त्रिशस्मत्थवा स्थापयेद्वयम्। प्राकपीतं स्थापयेत द्वयः। हाँ, इसका हम 145 का हिंदी पढ़ते हैं। आदरणीय
हरिहर सर जी आप पढ़िए शीतल जल 145। जी सर। सर स्क्रीन पे नहीं आता। स्क्रीन पे नहीं आ रहा, हम्म, किसी आ को रहा दिख रहा है? हाँ है, आप दिख रहा पढ़िए। है। हाँ पढ़। शीतल जल, दूध, मधु और घी ये अलग अलग या दो दो को मिलाकर या तीन तीन को मिलाकर या चारों को एक साथ भोजन से पूर्व खाने से वायु स्थिर होती है। वक्तव्य में कहते हैं ये 15 प्रयोग है। इनके परिणाम से असमान असमान मात्रा में लेकर बरतना चाहिए। वाह। हाँ अब ये बोल रहे हैं कि शीतल जल, अगर ठंडा पानी पी रहे हैं और दूध, अब शीतल जल है इसका मतलब पहले के जमाने में फ्रिज का पानी नहीं था, मटके का पानी था। दूध, मधु और घी ये अलग अलग या दो दो को मिलाकर या तीन तीन को मिलाकर या चारों को एक साथ मिलाकर भोजन के पूर्व खाने से वायु स्थिर हो जाती है, वायु में स्थिरता होती है। ये 15 प्रयोग है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। इनको परिमाण में असमान मात्रा में लेकर बरतना चाहिए। मतलब मधु और घी है ना वो कम ज्यादा ले, एकदम एक मात्रा न ले, नहीं तो वो विषवत होती है। दूध भी तो हम बराबर ना ले, थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। पानी भी जितना जरूरत है अग्नि के हिसाब से उतना सेवन करें। चलिए 145 का टीका पढ़ दीजिए। शिशिर जलादि। शिशिर जलादि कमेक देशो द्विशोस्त्रिशो वा प्राग भोजनात् पित्तवय स्थापयेत् तेन शीताम्भो वा क्षीर वा मधु माक्षिक। हाँ आपको शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं उनके न्यूरॉन्स नए नए जागृत होते हैं, तो कभी भी वृद्धावस्था नहीं आती है, इसलिए संस्कृत रोज पढ़ना चाहिए। शिशिर जलादि में क्या कैशो, शिशिर जल मतलब ठंडा पानी, और वो दूध है, मधु है, घृत है, ये दो दो लें या तीन तीन लें। वाह मतलब ऑप्शन में है। प्राग भोजनात् खाना खाने के पहले, एकदम तुरंत पहले नहीं, थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा पहले। पीत वय स्थापित वो पीने से आयु की स्थापना करें। तेन शताम्बो व शीर व मधुमाक्षिक व, मतलब ठंडा पानी पी ले, नॉर्मल पानी, ऐसा नहीं फ्रिज का पानी नहीं बोल रहे हैं, ये नॉर्मल मटके का पानी, या दूध ले ले या मधु ले ले। मधु मतलब माक्षिक, माक्षिक मतलब शहद, ये ले लें। या वाह सरपिरवा, ये सर पढ़िए आप सरपिरवा। वा सर्पिर्वा पित्तम मया शीताम्ब पयसि शीतजलो क्षोद्र शीतेद लघ्रुत इत्येव यथा संभव द्वे संयुक्ते प्राक् पिते अथवा त्रीणि संयुक्तानि पितानि समस्तवा चतुष्टयम् इत्यमेव भवतिष्ठते। हाँ इसका मतलब है सरपिरवा, या तो घी के साथ ले, घी को ले, या फिर ठंडा पानी पिए, पीतम अथवा शीताम्बसी पयसी, ठंडा पानी पिए। शीत जल शौत्रे, वो ऑप्शन बता रहे हैं कि ठंडा पानी और मधु लें, शीतल घृते, शीत दल घृते, ठंडा पानी और घृत लें। इतएव यथा संभव द्वे संयुक्ते, जैसा संभव हो दो दो लें। प्राक प्रीति अथवा त्रिणी संयुक्तानि पीतानि, मतलब पहले लें या फिर तीन तीन को लें, दो के साथ दो लें पहले या फिर तीन लें। ये सब युक्त पीने से समस्त व चतुष्टमित्य व्यवतिष्ठ, या फिर चारों लें। इस तरह से पीने के लिए बोला है, तो फिर वो ज्यादा इफेक्ट करता है। हमारे सर ये बताते हैं, हमारे गुरुजी जमदग्नि सर, कि रसायन को ये हम ले सकते हैं, मधु को भी हम रसायन के रूप में ले सकते हैं। और हम लोग, और जब पच जाए भूख लगे तब खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि हमें अग्निमंद हो गया मधु बहुत ले लिया और भूख नहीं लगा और खा ले, ऐसा नहीं है। दूध भी ले रहे हैं तो वो रसायन के रूप में ले सकते हैं, वातत्विक रसायन सोच के। या फिर ठंडा पानी भी पी रहे हैं तो अग्नि के हिसाब से लेना है। या फिर घी ले रहे हैं वो भी अग्नि के हिसाब से पचने के बाद लेना है। चलिए 146, 146 कोई पढ़ेगा?
डॉक्टर महाजन सर जी, आप पढ़ सकते हैं? हाँ जी, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। गुड़ेन मधुना शुंठ्या कृष्णया लवनेन वा गूढेन मधुना मधुना शुद्ध्या शुद्ध्या कृष्णया कृष्णलवनेन लवणेन वा द्वे द्वे खादन् सदा पथ्ये जीवेत अर्षशत सुखी। द्वे 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 खादन् द्वे सदा पथ्ये खादन् सदा जीवेत अपत्ये वर्षशतः सुखी। जीवेतुर्सत सुखी। हाँ, अब इसका हिंदी पढ़ते हैं। बहुत अच्छा ये श्लोक है हरित की सेवन के लिए। हाँ, 146 का पढ़िए। हाँ जी, दो दो हरड़ को गुड़ से, मधु से, सोंठ से, पिपली से या सेंधव से सदा खाते रहने पर मनुष्य 100 वर्ष तक सुख से जीता है। हाँ, दो दो हरड़ है, उसको गुड़ के साथ ले, मधु के साथ ले, शुंठी के साथ ले, पिपली से ले या सैंधव से सदा खाते रहे तो मनुष्य 100 वर्ष तक सुख पूर्वक जीता है। 100 साल की आयु हो जाती है। और ये इसको ऋतु हरित की भी बोलते हैं हम लोग, हर सीजन के हिसाब से। हाँ, ये 146 का टीका पढ़िए। हाँ जी, गुड़ादि। गुड़ादीना प्रत्येक द्वे द्वे हृत्यो सर्वदा भक्ष्यन् सम समाशतम सुख जीवेत। गुड़ आदि के साथ में, गुड़ है, मधु है, शुंठी है, पिपली है, लवण के साथ दो दो हरितकी को हमेशा भक्षण सेवन करें तो इससे समाशतम सुखम जीवित, 100 साल की सुखपूर्वक जीवन हो जाता है, कोई बीमारी नहीं रहती है। चलिए ये वन। ऋतु हरित की बता दिए ना। हाँ जी, इन्होंने कितने चीज बताए? गुड़, मधु, शुंठी, पिपली, लवण। ये एक दो तीन चार पांच, पांच बताए। लेकिन और होना चाहिए एक कोई तो चीज, वो आप देखिएगा, या तो घी होगा। एक चीज रह गया क्योंकि मतलब दो दो महीने का सेवन कर रहे हैं ना सीजन के हिसाब से। हाँ, एक चीज रह गया। घृत है सर, घृत। हाँ, घृत इसमें उल्लेख नहीं किया है। अगले श्लोक में है सर। नीचे वाले में। अच्छा, 147 नंबर का डॉक्टर राम सर जी। शर्करा शर्करा जी शर्करा सर। रहेगी। शर्करा, अच्छा। जी सर। शरद में शर्करा। हाँ हाँ, चलिए डॉक्टर राम जी पढ़िए। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। हरित की सर्पसी संप्रताप सम सरस्त ततस्त पिबितो घृत च। रीत की सर्पिषि संप्रताप्य संप्राप्य सम नक्त समस्ततः सतत पितो पिबतो घृतच। घृत च। भयश्चर स्थायी बलम शरीरे सकृत कृत साधु यथा कृतघ्ने। भवेत भवेच्छायी चिरस्थायी बलं बलम शरीरे शरीरे सकृत् सकृत साधु साधु यथा यथा कृतघ्ने। कृतज्ञ। कृतघ्ने। अब इसका हिंदी वाला पढ़ेंगे। घी के साथ हरितकी का सेवन किया तो क्या फायदा होता है? ये पढ़ दीजिए सर। हरड़ को। हरड़ को घी में भूनकर खाने से और उस घी को पीने से शरीर में बल चिरस्थायी होता है। यथा कृतज्ञ पुरुष में एक बार किया भोजन कार्य स्थिर होता है। हाँ, हरितकी जो है ना, उसको घी में भूनकर खाना है। उसको खाने से और फिर ऊपर से घी पीने से बल जो है चिर स्थायी होता है। जैसे कृतज्ञ पुरुष एक बार किया शोभन कार्य स्थिर होता है। कृतज्ञ पुरुष मतलब हमने किसी के लिए अच्छा काम किया और वो इंसान उसको मानता है, तो वो भी कोई भी कार्य करेगा ना, उसमें हम लोग कर रहे हैं तो वो स्थिरता रहती है। अकृतज्ञ पुरुष है, हम कितना भी अच्छा करें वो बुरा ही सोचेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे हरितकी के बारे में उसको उपमा देके बताया है। चलिए इसकी टीका पढ़ देते हैं। हाँ, 147 की टीका पढ़िए। कृते हरितकिम। घृते हरित की सम्यक तपायित्वा भक्ष्येत तश्च पिबतो देहे अति दृढ़ बल स्थिरतर भवेत्। यथा कृतघ्ने नरे सकृत एक बार शोभन कृत चिरस्थायी भवेत्। उपेंद्र बसा। जो घृत के साथ हरितकी को सम्यक रूप से तापयित्वा मतलब भून के
फिर खाने से, फिर घी पीने से, घृत पिबतो, मतलब खाने के बाद घृत लेने से देह अति दृढ़ हो जाता है, बलवान हो जाता है, स्थिरतर हो जाता है। जैसे कि कृतज्ञ नर है, कोई मनुष्य है, एक बार हमने अच्छा काम किया तो वो हमेशा वफादार रहता है, चिरस्थायी हो जाता है। और यहाँ पे उपेंद्र प्रजा नाम का वृत्ति का प्रयोग किया गया। 148 नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? धात्री रस वाला श्लोक कोई पढ़ दीजिए प्लीज। धात्री रस क्षोद्र सीता घृतानि पढ़िए। आत्रिरसोद्रश्रिता धृतानि सिद्धा भूतानि हिताशनानाय लिहिता नराणाम् तासानां लिहिता हिताशनाय नारायणम् प्रणाशाम्यन्ति जरा विकारा समायान्ति जरा विकारा ग्रंथा विशाला इव दुर्गृहीता ग्रंथा विशाला इव दुर्गहिते। हाँ, इसका हिंदी पढ़ेंगे। इसमें एक और श्लोक है, धात्री कृमिघ्ना, ये वाला भी पढ़ दीजिए। हाँ 140। जी, हाँ जी। धात्री धात्री कृमि घनासन सार चूर्ण सारचूर्ण सतेल सर्पी मधु लोहरेणु सतेल तेल सर्पे मधु लोहरेणु निषेवमानस्य भवेत नरस्य निषेवामणस्य पवित्रस्य तारुणैलवन्यम विप्रणम अष्टम तारुणस्य लावणस्य विप्रणष्टम्। हाँ, इसका हम टीका पढ़ते हैं। नहीं, इसमें एक और श्लोक है 150, हाँ ये भी पढ़ दीजिए। लौहम रजो। हाँ जी। लोहम रजो वेत लभवम च सर्पी क्षोद्र द्रुत स्थापति क्षीद्र क्षोद्र द्रुत स्थापित मंद मात्रम श्रोत्रदुत्ते स्थापितं शब्दमात्रम् समुद्र के बीज सार क्लिप्ते समुद्र के बीज सार क्लिप्ते लिहन वली जीवती कृष्ण केश लिहन बलि जीवति कृष्ण केसा। केशः। हाँ, इसका अब हम हिंदी पढ़ते हैं। 3 श्लोक हैं बड़े बड़े, का हाँ हिंदी जी। पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़िए। आंवले का स्वरस। आंवले का स्वरस मधु शर्करा घृत और घृत इनको मिलाकर हित भोजन करते हुए मनुष्य के बुढ़ापे से उत्पन्न सब विकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि विशाल ग्रंथ ठीक प्रकार ना पड़ने से नष्ट हो जाते हैं। आंवला विड़ंग विजयसार का चूर्ण तेल घी मधु और लोभस्म का सेवन करने वाले पुरुष का नष्ट हुआ भी तारण्य लावण्य नष्ट हुआ नहीं प्रतीत होता। लोभस्म तथा विड़ंग के चूर्ण को भी इनको घी और मधु से पतला करके लहसुन सार से बनाए संपुट में 1 साल तक रखने पर खाने से मनुष्य बलवान एवं काले बालों वाला होकर जीता है। हाँ, अब ये बता रहे हैं कि आंवले का स्वरस है, मधु है, शर्करा है, इनको मिलाकर खाना है। घी और मधु को विषम मात्रा में, शर्करा मतलब मिश्री, इनको मिलाकर हित भोजन करते हुए मनुष्य के बुढ़ापे से उत्पन्न सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे अगर किडनी से रिलेटेड है या कोई भी बीमारी है, सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि विशाल ग्रंथ आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो विशाल ग्रंथ जो है बुक्स, वो सब नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही अगर हमने अच्छा सेवन किया तो
बुढ़ापे से उत्पन्न सभी विकार ठीक हो जाते हैं। आंवला है, विडंग है, विजय सार का चूर्ण है जिसको हम असाना बोलते हैं, तेल है, घी है, मधु है और लौह भस्म का है। इसका सेवन करने वाला मनुष्य नष्ट होता हुआ भी, मतलब वो बुढ़ापा की वजह से वो बहुत बीमार है, मल्टीपल ऑर्गन खराब हो रहे हैं, तो वो नष्ट हो रहा है तो भी उसको तारुण्यता और लावण्य नष्ट नहीं हुआ ऐसा प्रतीत होता है, मतलब वो सब नया नया जागृत हो जाता है। आंवला तो खुद ही वृक्ष भी है, रसायन है, विडंग भी वैसे ही है, विजय सार भी इतना अच्छा है, बालों को उत्पन्न करता है, घी है, तेल है, मधु है, लौह भस्म। लौह भस्म तथा विडंग के चूर्ण को घी और मधु से पतला करके असन सार से बनाए हुए संपुट में 1 साल तक रख देने पे, उसके बाद 1 साल के बाद सेवन करने से मनुष्य बलवान और काले बाला होकर जीता है। ऐसे जो बोलते हैं ना कि बाल सफेद हो गए उसको काला कैसे करें, तो नेचुरल अगर काला करना है तो लौह भस्म और विडंग के चूर्ण को घी और मधु के साथ पतला करके एक किसी चीज में रख दें और 1 साल के बाद उसको सेवन करें, तो बलवान भी हो जाएगा मनुष्य और काले बाल बाल हो जाएगा। चलिए इसका एक एक का टीका पढ़ते हैं। 148 का टीका पढ़िए। आम्लक स्वरस। हाँ जी, हाँ। आम्लक स्वरस माक्षिक शर्करा घृतानि नरा नराना हिता शताना लिहिता जरा विकारा प्रणाश प्रणाशाम्यन्ति यथा विशाला ग्रंथादु पठिता प्रणाशयान्ति। हाँ, आम्लकी का स्वरस है, मधु और शर्करा और घृत के साथ जो मनुष्य सेवन करते हैं उनको लिहता मतलब लेह के रूप में सेवन करते हैं, उनको जरा विकार, बुढ़ापे से उत्पन्न विकार सब नष्ट हो जाते हैं। प्रणाशम आयंती मतलब वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे विशाल ग्रंथ दुपठिता, विशाल ग्रंथ को नहीं पढ़ा तो वो ग्रंथ नष्ट हो जाता है। हाँ, ये 149 पढ़िए। धात्र्यामादिक। हाँ जी, धात्र्याम आदि मास्य वा नस्य नरस्य यवनादिक प्रण प्रणष्ट विपृष्ट भवति। धात्री को धात्री है, कृमिग्न मतलब विडंग है, असान शार चूर्ण है, तेल है, सब सर्पी है, मधु है और लोहे रेणु मतलब लौह भस्म है। ये सब का सेवन करने से यौवन आदि प्रनष्टम मतलब यौवन आदि प्राप्त हो जाता है, सब बीमारी नष्ट हो जाता है। 150 का टीका पढ़ना है। एक हाँ ये जी, लोहा चूर्णादिक। लोहा चूर्णादिक समुद्र समुद्र के संपुटे बीज सार में वर्ष मात्रम स्थापित लिहन बली बल सहित काल को कचो जीवती। लौह चूर्ण आदि को संपुट में डाल के रख दें, मतलब एक ऐसा बॉक्स जैसा में रख दें, और विजय सार बीज सार में मतलब जो असाना का है वो सब, और 1 साल तक स्थापित रख के फिर उसका लेह जैसा बना के उसको सेवन करें तो वह 100 साल तक होता है और बाल ये काले हो जाते हैं। चलिए, आदरणीय वीणा मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर सकती हैं प्लीज। जी सर, कर रही हूँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद्दिगंबरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणिप्रभा कदंब धूलि धोरणी विधूसराग्रिपीठकुः भुजंग राजमालया निषद्ध जाट जूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधुशेखरः। थैंक यू सर। हाँ, अब हम लोग शाम को मिलेंगे। थैंक यू वीना मैडम जी। अब हम शाम को मिलेंगे 7 बजे और रात को 9 बजे। जो भी सब्जेक्ट पे लेक्चर होना होगा मैं लिख दूंगा, आप लोग भी पढ़ के आइएगा। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग का दिन शुभ हो। धन्यवाद। सर सर सर
हाँ, क्या? ये जो अभी जो रसायन बोल दिया ना, हाँ तो जी, उसका टाइमिंग रसायन काल सुबह ही खाना ना, हाँ सुबह के टाइम पे रसायन ही काल लेने में, से ज्यादा, हाँ ब्राह्म मुहूर्त में। ब्राह्म मुहूर्त में। ओके। जी ओके सर, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। अब मैं सेशन बंद करता हूँ, धन्यवाद सभी को।